कभी सोचा है कि ये जो आप होने का एहसास है, ये जो मैं की भावना है, आखिर ये हमारे दिमाग में आती कहाँ से है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के पीछे के न्यूरोसाइंस को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अगर ये स्व या मैं की भावना दिमाग में ही है, तो भाई ये असल में है कहाँ? और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब दिमाग में किसी एक जगह पर नहीं मिलता। सच तो ये है कि हमारा स्व कोई एक चीज है ही नहीं, बल्कि ये दिमाग के दो बहुत ही खास नेटवर्कों के बीच की एक लगातार चलने वाली जुगलबंदी है, और यही दोनों मिलकर हमारे होने के एहसास को बनाते हैं। चलिए इन दोनों नेटवर्कों को जरा और गहराई से समझते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा जो स्व है वो दो मजबूत खंभों पर टिका है। एक है हमारा कहानीकार और दूसरा है हमारा लंगर। एक तरफ तो है कहानीकार, जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ पिरोकर एक कहानी बनाता है, हमारी अपनी कहानी। और दूसरी तरफ है लंगर, जो हमें इसी पल में, ठीक इसी शरीर के अंदर होने का पक्का एहसास दिलाता है। तो पहले बात करते हैं हमारे इस कहानीकार की। ये हमारे दिमाग का वो नेटवर्क है जो लगातार मैं की कहानी को रचता और सुनाता रहता है। विज्ञान की भाषा में इसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। तो ये है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन। ये नेटवर्क तब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब हमारा दिमाग कोई बाहरी काम नहीं कर रहा होता, जैसे जब हम दिन में सपने देखते हैं या अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। असल में यही नेटवर्क हमारी पहचान की पूरी कहानी गढ़ता है। यही डीएमएन हमारी पुरानी यादें ताज़ा करता है, आने वाले कल के लिए प्लान बनाता है, और यही हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो लगातार हमारे बारे में ही सोचती रहती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन की कहानी का डायरेक्टर है। लेकिन सोचिए, ऐसी कहानी का भी क्या फ़ायदा जिसे महसूस करने वाला ही कोई ना हो? और यहीं पर हमारा दूसरा खंबा यानी हमारा लंगर काम आता है। ये हमें हमारे शरीर में होने का एक ठोस, एक मजबूत एहसास देता है। इसे कहते हैं टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन या टीपीजे। ये हमारे दिमाग का वो सेंटर है जो लगातार हिसाब रखता है कि हमारा शरीर अंतरिक्ष में कहाँ है। इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, किसी और जगह से नहीं। मतलब टीपीजे ही वो सिस्टम है जो हमें ये पक्का एहसास देता है कि मैं यहाँ हूँ, इसी शरीर के अंदर, और बाकी दुनिया बाहर है। ये हमारी चेतना का लंगर है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। तो सवाल उठता है कि क्या होता है जब ये इतना सटीक सिस्टम गड़बड़ा जाता है? चलिए शुरू करते हैं हमारे शारीरिक लंगर से। सोचिए, अगर ये लंगर ही खिसक जाए तो? होता यह है कि जब टीपीजे को शरीर से मिलने वाले सिग्नल, जैसे कि हमारी नज़र, संतुलन और स्पर्श, आपस में मेल नहीं खाते, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि आप असल में हैं कहाँ, और इसका नतीजा बहुत ही अजीब हो सकता है। और इसी गड़बड़ी की वजह से होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी शरीर से बाहर होने का अनुभव। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि दिमाग के दाहिने टीपीजे को अगर सीधे उत्तेजित किया जाए तो इस अनुभव को लैब में भी पैदा किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हुई लंगर की बात। अब देखते हैं कि क्या होता है जब हमारा दूसरा खंभा यानी हमारा अंदरूनी कहानीकार डीएमएन एकदम शांत हो जाता है। जब हमारे अंदर का ये कहानीकार यानी डीएमएन थोड़ा शांत पड़ जाता है, तो मैं और बाकी दुनिया के बीच की जो मोटी दीवारें हैं वो धीरे धीरे ढहने लगती हैं, और इससे चेतना का एक बिल्कुल ही अलग दरवाज़ा खुलता है। इसी अनुभव को अक्सर ईगो डिसोल्यूशन या अहंकार का विघटन कहा जाता है। ये एक ऐसी भावना है जहां सब कुछ एक लगने लगता है, और ये अनुभव अक्सर गहरे ध्यान या फिर कुछ साइकेडेलिक पदार्थों के इस्तेमाल से जुड़ा होता है। तो एक तरफ कहानीकार और दूसरी तरफ लंगर। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें स्व को समझने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली नजरिया मिलता है। देखिए, हमारा जो सामान्य एहसास है वो एक एक्टिव कहानीकार और एक मजबूत लंगर के संतुलन पर टिका है, और जैसे ही इस संतुलन में जरा भी फेरबदल होता है, हमारे होने का हमारा पूरा का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। इससे एक बात तो साफ होती है, हमारा ये जो मैंपन है ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो दिमाग की एक बहुत ही नाजुक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर ये मैं सिर्फ एक कहानी है जो हमारा दिमाग खुद को ही सुना रहा है, तो फिर इसे सुन कौन रहा है?